आवाज आ रही थी की जय। दीदी की कहानी। एक साहूकार की बेटी थी। वह रोजाना पीपल सींचा जाया करती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब साहूकार की बेटी ने कहा अपने पिताजी से पूछ कर आऊंगी, तब कल सहेली बन जाऊंगी। घर जाकर उसने अपने पिताजी से कहा, सारी बात कह सुनाई। तब पिताजी ने कहा कि वह तो लक्ष्मी है और हमें क्या चाहिए, तू सहेली बन जा। दूसरे दिन साहूकार की बेटी पीपल सींचने गई और लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को जीमने का न्योता दिया। तब साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी के यहाँ पर जीमने गई। लक्ष्मी जी ने उसको ओढ़ने के लिए साल दुसाला दिया। सोने की चौकी पर बिठाकर सोने की थाली में अनेक प्रकार के भोजन कराए। जब साहूकार की बेटी खा पीकर अपने घर के लिए लौटने लगी, तब लक्ष्मी जी ने उसे पकड़ लिया और कहा मैं आऊंगी। तब उसने कहा अच्छा आ जाना। घर आकर रूठ कर बैठ गई। साहूकार ने पूछा कि लक्ष्मी जी तो भोजन कराने आएंगी और तू उदास होकर बैठी है। तब साहूकार की बेटी ने कहा पिताजी, लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया और उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कहा जो अपने से बनेगा वही खातिरदार कर देंगे, परंतु गोबर मिट्टी से जो लेकर सफाई कर ले, जो मुख दीपक बना ले और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जाए। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लाख का हार उठाकर ले आई और उस साहूकार की बेटी के यहाँ पार डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को सोने की चौकी पर साल दुसाला और अनेक प्रकार के भोजन तैयार कर लिए। फिर गणेश जी और लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी के वहाँ आ गई। साहूकार ने बैठने को बहुत मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि तुम्हें हमारे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। तब लक्ष्मी जी ने उस चौकी पर बैठ गई। फिर साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को खातिरदार की। इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार को बहुत धन धान दे गई है। जैसे तुम साहूकार की बेटी की चौकी पर